नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कई लिहाज से सिर्फ सपा और अखिलेश यादव के लिए है इस चुनाव में गुड न्यूज़। बीजेपी के लिए बढ़ी है टेंशन और जीत कर भी हार गई है भाजपा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सिराथू में 1 घंटे से ज़्यादा रुकी काउंटिंग। केशव प्रसाद मौर्य 6000 वोट से चल रहे थे पीछे। जी हाँ दोस्तों, दिग्गजों की फंसी हुई थी सीट और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे थे। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सपा ने भाजपा की जीत मानने से किया इनकार, कहा अखिलेश ही बनेंगे मुख्यमंत्री। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हम सिर्फ चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं, जल्द ही बुलाई जाएगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र पंजाब का, कुछ इस तरह से आम आदमी पार्टी ने बदली पंजाब की राजनीति, अब केंद्र पर होगी नजर। क्या होगा अगला कदम आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई हार कर भी जीत गई है समाजवादी पार्टी और पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी को लगा है उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका, तो दोस्तों वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इस लिहाज से सिर्फ सपा और अखिलेश यादव के लिए है गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे पूरी तरह से साफ हो गए हैं। बुलडोजर को हथियार बनाकर प्रचार अभियान में उतरे योगी आदित्यनाथ ने उम्मीदों की इमारत गिरा दी है और सपा की उम्मीदों की इमारत गिरा दी है। और दोपहर 3:15 बजे तक भाजपा 261 सीटों पर आगे थी और यही शाम तक भी बरकरार रहा और भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। समाजवादी पार्टी भले ही सरकार बनाने के अपने दावों को सच नहीं कर पाई, लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर जरूर किया है। सपा ने अपनी सीटें करीब 3 गुना बढ़ा ली हैं और इसके अलावा पार्टी के वोटर शेयर में भी 10% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि जिस प्रचंड बहुमत से 2017 में भाजपा सत्ता में आई थी, बहुमत तो अब भी है लेकिन उतना प्रचंड नहीं है और भाजपा को कई सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो 3 गुना सीटें लेकर आने में सफल हो गई है समाजवादी पार्टी और ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा संकेत देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यूपी में हार के बावजूद सपा के पक्ष में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिससे पार्टी संतोष महसूस कर सकती है। सपा एकमात्र पार्टी है जिसकी सीटों में इजाफा हुआ है। भाजपा ने भले ही बहुमत पा लिया हो, लेकिन सीटों के मामले में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार महज 260 सीटें ही भाजपा को यूपी चुनाव में मिल पाई है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ये जो 65 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, ये राज्यसभा की सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर होने वाली है। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलने वाला है। और अगर इसी मोमेंटम से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती गई तो 2024 में समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य 6000 वोट से पीछे चल रहे थे और इस बीच बीजेपी वर्कर्स ने ईवीएम में गड़बड़ी की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके चलते 1 घंटे से काउंटिंग रुकी हुई थी। हंगामा बढ़ने के बाद सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल मतगणना स्थल पर पहुंच गई। बीजेपी एजेंट ने रिकाउंटिंग की मांग की। फिलहाल सिराथू विधानसभा में 29वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी थी और इसमें सपा की पल्लवी पटेल 6397 वोट से आगे चल रही थी। पल्लवी पटेल को लगभग 1 लाख वोट मिल चुके हैं। वहीं बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य 6000 उनसे पीछे चल रहे थे और उसके बाद काउंटिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उप मुख्यमंत्री का इस प्रकार से पीछे चलना क्या कुछ इशारा करता है, आप कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा ने भाजपा की जीत मानने से किया इनकार, कहा अखिलेश ही बनेंगे मुख्यमंत्री। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हम सिर्फ चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं, जल्द ही बुलाई जाएगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। जी हाँ दोस्तों, हम सिर्फ चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे, ये बयान कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद दिया है। उन्होंने कहा कि हम जीत मिलने तक लड़ना जारी रखेंगे और नई रणनीति के साथ लौटेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 5 राज्यों में चुनावी नतीजे पार्टी की
उम्मीद के विपरीत, लेकिन हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। पंजाब में पार्टी को मिली हार पर सुरजेवाला ने कहा कि अमरिंदर सिंह सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर सत्ता विरोधी लहर से पार पाने में हम नाकाम रहे। लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया। गौरतलब है कि पंजाब जहां कांग्रेस सत्ता में थी, वहां भी पार्टी को बहुत बड़ी पराजय मिली है। पार्टी यहां मात्र 18 सीटों पर ही सिमट गई है, जबकि आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और वो 92 सीटों पर आगे है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि हम इस जनादेश से सबक लेकर आत्मचिंतन करेंगे और जल्द ही CWC की बैठक बुलाई जाएगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है और इस बैठक में चुनावी हार के कारणों में मंथन होगा। कांग्रेस पार्टी को 5 चुनावी राज्यों में से किसी में भी जीत नहीं मिली है। गोवा में पार्टी को 12 सीटें मिली हैं, जबकि उत्तराखंड में 18 सीट मिली है, जबकि कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि वो उत्तराखंड और गोवा में जीत हासिल कर सकती है। मणिपुर में भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है और यहाँ पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त मिली है और पहले चुनाव से तुलना करें तो पार्टी को 23 सीटों पर नुकसान हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुछ इस तरह से आम आदमी पार्टी ने बदल दी, अब केंद्र पर होगी नजर और क्या होगा अगला कदम। आपको बता दें दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने जब तकरीबन 10 साल पहले राजनीति में आने का ऐलान किया था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये पार्टी पहले ना सिर्फ दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, बल्कि पंजाब जैसे प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जहां तकरीबन 70 साल से अकाली और कांग्रेस सरकार चलाती आ रही है। लेकिन हर किसी को चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी ने इस बार न सिर्फ पंजाब में जबरदस्त जीत दर्ज की है, बल्कि लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा विकल्प देने की ओर बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल से वोटों की गणित के बारे में जब पंजाब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मुझे गणित समझ नहीं आती है, मुझे सिर्फ एक बात समझ आती है, मैं देश को उन्नति करते देखना चाहता हूं और पिछले 7 सालों में हमने ये साबित किया है कि स्कूलों को बेहतर किया जा सकता है, गरीबी को दूर किया जा सकता है, अस्पतालों की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है, बिजली को 24 घंटे मुहैया कराया जा सकता है, देश की सड़कों को अच्छा किया जा सकता है। पिछले 70 सालों में इन लोगों ने जानबूझकर पंजाब को पीछे रखा है। या तो ये दल स्थिति को बेहतर करके हमारी ज़रूरत को ख़त्म करेंगे या फिर लोग हमें वोट करेंगे। तो दोस्तों, लोगों ने इन्हें वोट किया, लोगों ने प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी को पंजाब की सरकार सौंप दी और अब वादों को निभाने का समय आ गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से चुनाव से जुड़ी आ रही है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने किया बड़ा इशारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग के प्रमुख सुशील चंद्रा ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के विचार का समर्थन किया और कहा कि वो एक साथ चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हंगामा कर रहे आरएलडी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और पथराव से मची अफरा तफरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम की तस्वीर अब साफ हो गई है और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी है और इस बीच कई जगहों पर पार्टियों के बीच तगड़ी फाइट भी चलती रही। ऐसे में कई जगहों से हंगामे की भी खबरें सामने आई हैं। अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन करते हुए कार्यकर्ता बेकाबू होते नजर आए। बागपत में आरएलडी कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करते हुए तस्वीरें सामने आई। दरअसल बागपत में काउंटिंग स्थल के बाहर हंगामा कर रहे आरएलडी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। ऐसे में मतदान केंद्र के बाहर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। एसपी बागपत नीरज कुमार अपने बयान में उन्होंने कहा कि आरएलडी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव की वजह से कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। घायल पुलिस वालों का मेडिकल कराया जा रहा है और इसके अलावा उन्होंने बताया कि पुलिस लाठीचार्ज में कई आरएलडी कार्यकर्ताओं को भी हल्की चोटें आई हैं और इसका भी इलाज कराया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बरेली में बीजेपी के लिए बुरी खबर, राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह को मिली हार। जी हाँ दोस्तों, बरेली में सपा ने भोजपुरा और बहेड़ी विधानसभा में जीत दर्ज की है। बहेड़ी में भाजपा के राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान करीब 4000 वोटों से उन्होंने हराया, जबकि भोजीपुरा में सपा के पूर्व मंत्री सहजेल इस्लाम ने पूर्व मंत्री बहौरन लाल मौर्य को करीब 10,000 वोटों से चुनाव हरा दिया है। सिर्फ 500 पोस्टल बैलेट की गिनती बाकी है। शाम तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव के आ रहे नतीजों के बीच समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है कि 100 से ज्यादा सीटों पर वोट का अंतर 500 से भी कम का है। सपा ने अपने ट्वीट में लिखा
लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रुझानों में 100 सीटों का अंतर 500 वोटों के करीब है और समाजवादी पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं नेताओं से अपील की है कि वो अब भी सतर्कता बनाए रखें। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, उन विधानसभा सीटों का विस्तृत ब्यौरा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड अत्यंत धीमी गति से हो रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग और तत्काल अपलोड कराए ब्यौरा, ये भी ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किसी भी वक्त पलट सकती है बाजी और पलट सकती है उत्तर प्रदेश की सत्ता। और जो शुरुआती रुझान अभी है जिसमें भाजपा को जीतता दिखाई दे रहा है, उसमें 100 सीटें ऐसी है दोस्तों जहां पर बहुत करीबी मामला है, 500 वोटों का अंतर है और अब ये समाजवादी पार्टी की तरफ भी मुड़ सकता है।